राम राम दीदी। राम राम सुमन, राम राम। राम राम पुष्पा बेटा। दीदी राम राम। राम 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 राम। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5, श्लोक है 5वां। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। सांख्य यानी सांख्य योगियों के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम तत्व। यत माने जो, यत आरंभ में आया। आगे है तद्योगैरपि गम्यते। तत् माने वही, योग कर्मयोगी के द्वारा, अपि माने भी, गम्यते प्राप्त किया जाता है। एकम यानी एक, सांख्यम सांख्य योग, चा माने और, योगम माने कर्मयोग, चा माने फिर और, या माने जो, पश्यति माने देखता है, सा माने वह, पश्यति ठीक देखता है, सा चा वही देखता है यानी वो ठीक देखता है। अर्थ पढ़ते हैं। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, क्या तत्व प्राप्त किया जाता है? परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। तो सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। फल रूप से दोनों एक हैं। किसी भी साधन पर चलें, चाहे सांख्य योग चाहे कर्म योग, दोनों के फल की प्राप्ति परमात्मा ही है। और जो ऐसा देखता है वह ठीक देखता है। इसके पहले जो श्लोक था चौथा, उसमें नकारात्मक दृष्टि लिया गया था कि जो दोनों को अलग अलग देखता है वह ठीक नहीं देखता है। लेकिन यहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण है और भगवान कहते हैं कि जो दोनों को फल रूप से एक देखता है, कि दोनों का फल परिणाम किसी भी साधन पर चलें, दोनों में से, तो दोनों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है।
इसलिए जो ऐसा देखता है वह ठीक देखता है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से यानी संसार से संबंध विच्छेद होता है। दोनों ही संसार को अपना नहीं मानते, जानते हैं कि ये नश्वर है, ये बोध हो जाता है और हम आत्मा हैं, हम नित्य हैं, हमारा संसार से कोई संबंध नहीं है, ये जड़ है और हम चेतन हैं। तो जड़ चेतन का मेल नहीं हो सकता है। ये तो यहाँ पर संसार में विकास के लिए, पूर्णत्व प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर भेजे जाते हैं, शरीर हमें दिया जाता है, क्योंकि आत्मा अकेले कुछ कर नहीं सकती, शरीर अकेले कुछ कर नहीं सकता, इसलिए दोनों का संयोग होता है, तभी संसार में क्रिया होती है। तो जैसे कि तत्व को, धागा एक तत्व है और वस्त्र एक तत्व है, दोनों समान तत्व हैं, और अगर हम धागे को वस्त्र में डालना चाहते हैं, पिरोना चाहते हैं, तो उसके लिए विजातीय तत्व का सहारा लेना पड़ता है। और विजातीय तत्व क्या है? सुई। सुई लोहा है, धातु है, और वो तंतु है, धागा। तो दोनों में अंतर है, लेकिन हम सुई के सहारे हम धागे को वस्त्र में पिरो देते हैं और फिर वो अलग हो जाती है। जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, धागा अलग हो जाता है सुई उससे। तो इस प्रकार से ये शरीर हमें विकास के लिए परमात्मा ने दिया है। आत्मा इसके साथ रह करके अनेक प्रकार की क्रिया करती है और अनुभव प्राप्त करती है, उससे यह विकास होता है। तो जो सांख्य योगी हैं या कर्म योगी हैं, दोनों ही अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा परमात्मा से संबंध है, हम उनके तत्व हैं। संसार विषम है और परमात्मा सम है। संसार विषम कैसे है? यहाँ पर कितनी विषमताएं दिखती हैं, कितने तरह के प्राणी हैं, सब अलग अलग हैं, सबके गुण अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं, देखने में अलग है, सोचने में अलग है। कोई भी जो ये विकास की सीढ़ी का डंडा है, ये संसार में ये विकास की सीढ़ी का डंडा है। हर एक प्राणी इसमें अलग अलग सोपान पर खड़े हैं, कोई एक डंडे पर दो नहीं है, हर एक विषमता है, सब में विषमता है, सब में कुछ न कुछ भिन्नता है, चाहे शरीर से हो, चाहे बौद्धिक स्तर से हो, संस्कारों की हो। तो संसार विषम है और भगवान सम है, आत्मा भी सम में सम है, उन्हीं का तत्व है। परंतु परमात्मा सम है, अतः सम रूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। तो हम परमात्मा की प्राप्ति कब करेंगे? जब तक हमारा संसार से संबंध है, जब तक हम संसार से को अपना मानते हैं, हम संसार का अंश मानते हैं अपने को कि हम शरीर हैं। शरीर तो संसार का अंश है, तत्व है। तो जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और जब हम अपने को परमात्मा का तत्व मानेंगे, भगवान के हम अंश हैं, ममैव वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान ने गीता में कहा कि मेरा ही अंश है। और संसार ने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम हमारे हो, हमारे। भगवान तो गीता में कह रहे हैं कि तुम जो जीव है संसार में वो मेरा ही अंश है। फिर हमें भगवान की बात को समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए।
संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो मार्ग हैं। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, सांख्य योग की और कर्म योग की। किसी भी साधन पर चल करके, किसी भी एक निष्ठा को स्वीकार करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो दोनों को फल रूप से एक देखता है वही सही देखता है। ये नहीं कहना कि हम ये मार्ग बड़ा है कि वो छोटा है, ऐसा कहने वाला गलत बोलता है, वो व्यर्थ वक्ता है। महाराज जी ने लिखा, ना समझ है वे लोग। तो ऐसा समझकर असंग हो जाए, संसार से असंग हो जाए, अपना ना माने। संग माने आसक्ति, असंग माने आसक्ति से रहित। तो इस प्रकार से अपने को सही समझ करके, परमात्मा का अंश समझ करके संसार से असंग हो जाए, आसक्ति से रहित हो जाए। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को एक दूसरे की सेवा में लगा दे। ये मेरा जब दिखाई दे ऐसा, तो उसको संसार की सेवा में लगाने का यत्न करना चाहिए। इससे हमारा राग कम होता है, आसक्ति कम होती है। उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यही कर्म योग है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव होता नहीं। कभी कमी, संसार में तो जगह जगह कमी दिखती है। ये चाहिए, क्या चाहिए, जब हमें कुछ चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास अभाव है उस चीज़ का। लेकिन जो परमात्मा से युक्त है उसे कहीं अभाव प्रतीत ही नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। तो जो पूर्ण है उसे कोई अभाव ही नहीं लगेगा। जब हम अपने को उससे जोड़ देंगे, अपने को उसी का स्वरूप समझेंगे, उसी का अंश समझेंगे, तो फिर हम भी अभाव से रहित हो जाएंगे। हमारे अंदर कोई कामना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है। जो ज्ञान मार्ग है यानी सांख्य योग है, वह उसमें विवेक की जागृत होती है, तब परमात्मा की प्राप्ति। क्या विवेक? कि हम नित्य हैं, संसार अनित्य है, यही सब सोचना है। हम चेतन है, ये जड़ है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। तो अपने आत्म और अनात्म का भेद को जागृत करना कि हम आत्मा है और संसार सारा अनात्मा है, ये सब प्रकृति है। तो यह विवेक को जागृत करता है सांख्य योग में साधक, और तब उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और कर्म योग में निस्वार्थ सेवा भाव से उसकी आसक्ति, कामना, संसार से संबंध, ये सब विच्छेद होता है। बस इतना फर्क है। साधन अलग अलग हैं लेकिन प्राप्ति दोनों की एक ही है। मुख्य बात है संसार से संबंध विच्छेद करना, संसार को अपना न मानना। तो एक सांख्य योग में विवेक की प्रधानता होती है और कर्म योग में निष्काम भाव से सेवा की प्रधानता होती है। एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। अब नीचे की पंक्ति है कि दोनों एक हैं और जो ऐसा देखता है वही सही देखता है। दोनों की फल प्राप्ति रूप से दोनों एक हैं। जो इस प्रकार से देखता है वही साधक सही देखता है। किसी भी साधन, विशेष बात है, किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा या मरने का भय समाप्त हो जाता है। चाहे हम ज्ञान योग से यानी सांख्य योग से पूर्णत्व को प्राप्त करें, चाहे हम कर्म योग से पूर्णत्व की प्राप्ति करें, तो दोनों में जीने की इच्छा जो मनुष्य में बनी रहती है, नहीं मरना नहीं, अभी और जीना है, मर न जाए, भय बना रहता है, मरने का भय बना रहता है, जीने की इच्छा बनी रहती है। यदि हम इन दोनों साधनों को करते हुए पूर्णत्व की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, तो हमारे ये दोनों जो कामनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जो निरंतर मर रहा है
अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, प्रतिक्षण ये शरीर मर रहा है, उस शरीर में मरने का भय फिर नहीं रहता। जिसका स्वभाव है तो उस स्वभाव को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, फिर ये मरने का भय होगा ही नहीं। जब हमने जान लिया कि ये ऐसा है ही है, इसका ये नियम है, जो संसार में आया है वो प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तो फिर मरने का भय वो समाप्त हो जाता है, और जीने की इच्छा, और जो निरंतर नित्य रहता है, हमेशा रहता है, चेतन हर समय रहता है, कभी मरता नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती, फिर उसके लिए जीने की इच्छा किस बात की? वो तो जीना इसका स्वभाव, वो तो कभी मरता ही नहीं, फिर हमारे अंदर जीने की चाह नहीं रहती। तो जब हम जानते हैं कि हम कभी मरते नहीं, हम तो नित्य ही हैं, तो फिर जीने की चाह क्यों? जो चीज़ है ही नहीं, उसके लिए क्या सोचना? जो हम हैं, हम कभी मरते नहीं, शरीर हम है नहीं, शरीर मरता रहता है, कपड़े हम बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार जो देखता है ऐसा, वो सही देखता है, इसमें यह बताया गया है। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, 6वां श्लोक। इसमें अब उसी बात को दूसरी तरह से भगवान कहते हैं। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास मार्ग से कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। दूसरे श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था, 5वें अध्याय जो चल रहा है, तो उसमें कर्मयोग को श्रेष्ठ बताए, क्योंकि ये सुगम है, करने में आसान है, और इसलिए यह श्रेष्ठ है। अब 6वां श्लोक है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अब क्या कहते हैं कि संन्यास मार्ग कठिन है, तो तू माने संन्यासस्तु तू है, परंतु हे महाबाहो, जो संन्यास है, संन्यास यानी सांख्य योग, आप तुम दुखम है, दुखम माने कठिन है, आप तुम माँ में आ की मात्रा है, आप तुम यानी सिद्ध होना, यह अयोग्यता कर्म योग के बिना, दुख आप तुम के बाद माँ से आ निकाल लिया, अयोग्यता यानी कर्म योग के बिना, अयोग्यता, आ योग माने कर्म योग, आ माने नहीं, कर्म योग के बिना, योग युक्तो यानी योग युक्ता का अर्थ है कर्म योगी, जो योग से युक्त है, कर्म योगी, मुनि मननशील जो है, वो ब्रह्म है आगे, तो ब्रह्म को न माने नहीं, न चिरेण माने शीघ्र, देरी के बिना, शीघ्र, अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। अर्थ है, परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग, जो कर्म नहीं करता, त्याग दिया है, जंगल चले गए, आश्रम में रह रहे हैं, सब छोड़ छाड़, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
महाराज जी कहते हैं, योग के बिना संन्यास पाना कठिन है, यानी कर्म योग के बिना कठिन है, जो त्याग का मार्ग अपनाते हैं सब कुछ छोड़ के। योग यानी कर्म का योग, कर्म के निष्ठा अनुसार किया गया साधन, और संन्यास क्या है दोनों को फिर बताते हैं। संन्यास का तात्पर्य संन्यास ही है। संन्यास का माने छोड़ना, संन्यास, संन्यास, न्यास माने त्याग, सा माने पूरी तरह से त्याग। वास्तव में वही त्याग है जो पूरी तरह से, कि बाहर से भी आसक्ति हमारी ना हो, जो रहते हुए सब में, और अंदर से भी छूट जाए। तो सब कुछ का त्याग, बाहर की जो पदार्थ हैं उन्हें भी अपना न समझना, और उनको भी कर्तव्य की दृष्टि से करना। संन्यास, पूरी तरह से त्याग, अंदर का भी छूट जाए, अंदर से चिपकन न रहे, मेरापन न रहे। संन्यास का तात्पर्य सन्यासी है, भली भांति से त्याग, यही मतलब, जो त्याग चुका हो, छूट चुका हो। बाहर का छूटना कोई आवश्यक नहीं है, पहले भी कहा है। अंदर से छूटे तो कोई बांधने वाला नहीं, खूट ही नहीं, अहंकार ही नहीं, तो बंधेगा किसमें? किसका त्याग? जो कुछ हमें बांधता है उस सब का त्याग। बंधन रहित स्थित, बंधन कब होता है? जब हम अपना मानते हैं, जो चीज़ हमारी नहीं है। संसार हमारा नहीं है, संसार परमात्मा का है, और जो वस्तुएं हैं संसार में वो सब भगवान की हैं। यह संसार की वस्तुएं संसार की हैं। वह जो भीतर की निर्बंध स्थित है, वो कर्म योग के बिना कैसे प्राप्त होगी? जब हम करेंगे पता लगेगा कि कहाँ हमारे अंदर आसक्ति है, कौन सी बात बुरी लगती है। जब सबके बीच में रहेंगे, किसने अपमान किया, कुछ हमारी हानि हुई, तो हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर लोभ है कि नहीं है। कुछ जाता है तो हमें तकलीफ़ होती है कि नहीं होती है। कोई वियोग होता है तो हम समझते हैं कि हम कितने इन सब से चिपके हुए हैं, कि कितना अपना माना है, कितना रोते हैं, कितना भी लगते हैं। तो ये सब रह करके ही हमें पता लगेगा। समाज में, संसार में क्या कोई उसके लिए अधिक सुगम उपाय है? कहते हैं, बंधन से छूटने का रास्ता बंधन से ही होकर जाता है। अंदर है सब कुछ, आसक्ति, अहंकार, लेकिन बाहर से छोड़ के चले गए। सब सोचा ये बंधन है, इनमें रहेंगे तो और हमारी आसक्ति बढ़ेगी और चिपकन होगी। तो ऐसा नहीं है। तो बंधन में, समाज में कर्तव्य को करते हुए, जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, हम इनसे हो करके जब गुजरते हैं तभी हमारे बंधन ढीले होते हैं। जब थपेड़े पड़ते हैं तभी आँख खुलती है कि वास्तव में कौन अपना है, क्या है हमारा, क्या हम लेके जाएंगे, क्या ये शरीर जिस पर हम इतना नाच करते, क्या ये है हमारा? नहीं, देखते देखते कैसे से कैसा हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि हम क्षीण हो जाए, हमारा बल कम हो जाए, लेकिन सब कुछ होता है, ये भी नहीं साथ देता। विकारों से व्यक्ति धीरे धीरे ही छूटता है, कर्म करके ही धीरे धीरे कर्म रहित हो पाता है। कर्म का वेग हमारे अंदर जो है वो कर्म करके ही होगा। और कर्म कहाँ होगा? वो समाज में होगा, परिवार में होगा, संसार में रह करके ही तो हम कार्य कर सकते हैं। अकेले भी जाएंगे, रहेंगे, वहाँ भी कुछ कर्म करेंगे ही जीवन निर्वाह के लिए। तो चाहे हम ज़्यादा में रहें और चाहे हम कम में रहें, अगर हमारे अंदर आसक्ति है तो वो हमारी जो थोड़ी चीज़ें हैं, जो जीवन निर्वाह के लिए कहीं रहेंगे, कुटिया में रहेंगे, कुछ वस्त्र रहेंगे, हमारी आसक्ति उन्हीं में ही प्रकट हो जाएगी। जैसे जड़ भरत के ग्रह त्याग दिया था, लेकिन कहीं आसक्ति थी तो वो हिरण के बच्चे में प्रकट हो गई।
उसको भगवान को शांत करना था, तो फिर वो उनका वो तरीका अपनाया। इतने महामुनि थे, इतने कितने बड़े सन्यासी थे। यही विकास का स्वाभाविक मार्ग है। जो सन्यास का मार्ग है वो कठिन मार्ग है, लेकिन ये जो कर्मयोग का मार्ग है ये स्वाभाविक मार्ग है। समुचित निष्ठा से किया गया कर्म रगड़ देता है प्राक्तन संस्कारों को, पुराने संस्कारों को समाप्त कर देता है, एकदम घिसाई कर देता है, साफ कर देता है। अब कहते हैं सन्यास कोई खेल नहीं है, जादू के मंत्र से प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं है, भीतर का पूर्ण रूपांतर मांगता है। बाहर का त्याग से इतना इसका महत्व तो नहीं, अंदर बाहर का त्याग किस लिए किया जाता है कि अंदर का त्याग। तो ये कोई खेल नहीं है, भीतर का पूर्ण रूपांतर। क्या रूपांतर? कि हमारा क्रोध क्षमा में बदल जाए, लोभ संतोष में बदल जाए, काम भगवत काम में बदल जाए, मोह हमारा प्रेम में बदल जाए, अहंकार हमारी भगवत शक्ति में बदल जाए। यही पूर्ण रूपांतर है, अंदर का बदलना। जो मन बुद्धि में ये सुख दुख होते रहते हैं, ये सब के बदलने से व्यक्ति शांत हो जाता है। मन बुद्धि तथा प्राण को विकार शून्य होना होगा, आसक्ति रहित होना होगा, तभी तो संन्यास हो पाएगा, तभी व्यक्ति निर्लिप्त हो पाएगा। कहते हैं अंदर से छूटे तो फिर न हमें देश बांधता है, न घर बांधता है, न हमें ममता बांधती, कुछ भी नहीं बांधता, न सोना बांधता है, न स्त्री बांधती, कुछ नहीं। किन्हीं कृत्रिम साधनों के द्वारा किसी अवस्था को अपने पर कुछ समय के लिए लाद लेने से ये काम कैसे होगा? देखा देखी चले गए और वहाँ रह रहे कुछ दिन, वहाँ आश्रम आदि में, जंगल में, तो कोई दबाव के कारण कहीं किसी ने बुला लिया, चले गए, तो उससे नहीं होगा। निम्न प्रकृति का शोधन तो एक प्रक्रिया है, इसकी सिद्धि होने पर संन्यास स्वतः होता है। तो समय मांगता है, स्वभाव का परिवर्तन और धैर्य की मांग होती है, समय लगता है। निम्न प्रकृतियां हैं ये हमारी, जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये राग द्वेष, यही सब निम्न प्रकृतियां हैं। इन्हीं के कारण हमें बंधन होता है और इनका शोधन होना है, जैसा कि अभी बताया कि सबका परिवर्तन रूपांतर होना है। और ये कार्य करके, समाज में रह करके, बंधनों से गुजर करके, बस हमें उन बंधन जो कार्य हैं, जो बंधन प्रतीत होते हैं, उनका तरीका आना चाहिए। कार्य हमें कैसे करना है, निष्काम भाव से करना, भगवत भाव से करना। रास्ते रास्ते चलते जाओ, करते जाओ, लक्ष्य की सिद्धि स्वतः ही हो जाएगी। एक एक कदम करके हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं। ऐसा करने से परेशानी नहीं होगी। यह कर्म का मार्ग है। निष्ठा से कर्म करो और निर्मल हो जाओ, यही निष्ठा है। यही क्या निष्ठा है? भगवत भाव निष्ठा है और निष्काम भाव। भगवान का है, सब भगवान का है, भगवान की शक्ति है। इस निष्ठा को बनाए रखना है। सर्वत्र उसकी सत्ता व्याप्त है, वो सर्वशक्तिमान है। सब कुछ कर्म उसी के लिए, हम उसके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं। हम सदा उन्हीं की सेवा में रहते हैं। जो भी कर्म करते हैं सब भगवान की सेवा। क्या इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है? हाँ, ज्ञान के द्वारा, संन्यास और विवेक के द्वारा। अब सांख्य योग की बात करते हैं, इसका तरीका है दूसरे का। आखिर बिना निम्न प्रवृत्ति के शोधन के विवेक कैसे होगा? निम्न प्रवृत्ति का तो परिशोधन होना ही होगा, चाहे सांख्य मार्ग से करें चाहे कर्म मार्ग से। सांख्य मार्ग में विवेक के द्वारा होता है, ये असत्य है, ये असत्य है, ये नहीं मेरा, ये है, हम आत्मा है, ये शरीर, बार बार इसका बोध करना होता है। और जो कर्म का मार्ग है, बस कर्तव्य करना है, मेरा कुछ भी नहीं, संसार का है, संसार की वस्तु को संसार में लगाना, निस्वार्थ भाव से करना। दोनों में यही अंतर है। संयम की, तप की कठोर साधना से ये निर्मल होगा। निम्न प्रकृति का मर्दन करके विवेक के द्वारा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित कर कर्मों को दग्ध करना होगा।
ये सच है, ये दूसरा रास्ता है, लेकिन ये कठिन है। तो ज्ञान और भक्ति का भेद उसमें श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और भक्ति को श्रेष्ठ बताया। राम नाम मणि दीप धर और जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाह से उजियार। सब जगह उजियार हो जाता है प्रभु के सुमिरन से, भक्ति से। यहाँ भी यह लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। जिसका यह लोक नहीं बनेगा वो परलोक क्या बनेगा। यह लोक बनाने का तात्पर्य है कि संसार में आए हैं तो जो हमें करना चाहिए, जो शरीर का उद्देश्य है मानव तन का, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो यह लोक बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। और इसमें बार बार संयम के मार्ग में बार बार संयम दिखता है। विवेक कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, ज्ञान लुप्त हो जाता है। फिर संसार में रहते हुए अनेक प्रवृत्तियां, निम्न प्रवृत्तियां उपद्रव करने लगती हैं, फिर साधक को रास्ते से भटका देती हैं। तो ये साधन बहुत कठिन है जो सांख्य योग का है, ज्ञान मार्ग का। अतः इसलिए कहा है दुख माप तुम अयोगता, कि यह दुख है देने वाला, कठिन है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। ये कठिन मार्ग है। इसमें से देहाभिमान जल्दी से जाता नहीं है। शरीर का जो अभिमान है, मैंने किया, अगर हम तब भी करते हैं तो भी हमने इतना तप किया, इतने वर्ष किया, इतने दिन ये छोड़ा, इतने दिन क्या किया, ये शरीर से जो होता है, ये अभिमान इसका नहीं निकलता। तो जब तक देह का अभिमान है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान के मार्ग को छूरे की पहनी धार कहा है। तो फिर आगे कहते हैं कर्तव्य दृष्टि से किया गया कर्म आसक्ति को छाड़ देता है। ये हमारा कर्तव्य, फल की इच्छा से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। प्रभु के लिए किया गया कर्म तो सिवाय मालिक के और किसी को रहने ही नहीं देता। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जहाँ भगवत भाव है तो वहाँ कामना कहाँ। कामना ही तो बंधन का कारण है। ये महासनो है, महापापमा है, बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत पापी है। सब व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो भगवान के लिए काम करने में ये सब विकार स्वतः ही शांत हो जाते हैं। वहाँ वो रह ही नहीं सकते। जहाँ ज्ञान है वहाँ पे अंधकार कहाँ रहेगा। जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, सूरज है, तो अंधकार तो टिक ही नहीं सकता। सब संन्यास हो जाता है प्रभु में। योगी प्रभु से अनन्य हो जाता है। कर्म योग क्रमशः अनन्यता का हो जाता है। धीरे धीरे फिर वो एक के मालिक के अलावा, प्रभु के अलावा कहीं उसे कुछ और कुछ दिखता ही नहीं। क्रिया भी उसी के लिए, पदार्थ भी उसी का। फिर संन्यास करने के लिए रह क्या जाता है। जब कुछ है ही नहीं, आसक्ति नहीं है, तो फिर संन्यास की क्या आवश्यकता। सब कुछ परमात्मा का है। वो तो स्वयं ही चढ़ जाता है पूजा के फूल बनकर प्रभु के चरणों में। तो आगे बताते हैं ब्रह्म न चिरेणादि गच्छत, बिना देरी के वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग का अनुसरण करने वाला साधक जल्दी ही ब्रह्म को पा जाता है। ये मत समझो कि यह रास्ता लंबा है, क्योंकि इसमें विचित्रता नहीं है, क्योंकि इसमें बाह्य तप त्याग आदि नहीं है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क की बहुत काट छाँट नहीं है, पोथी पंडित की मांग नहीं। इसलिए यह रास्ता लंबा है। ये रास्ता सहज है। कोई इसमें पढ़ने लिखने की, विवेक की ज़रूरत नहीं, बहुत दिमाग की ज़रूरत नहीं। बस चुपचाप से भगवान के लिए काम करते जाओ और निष्काम भाव से कि जो है सब सेवा कर रहे हैं, प्रभु की चीज़ प्रभु में लगा, कुछ करना ही नहीं, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी। तो ये रास्ता सहज है, स्वाभाविक है, सुगम है। योगेश्वर कृष्ण ही इस बात का प्रमाण करते। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में इस श्लोक के माध्यम से। वो साधकों के अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। तो इस प्रकार अपनी जानकारी के अनुसार, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। कर्म का बल कोरे भाव अथवा विचार के बल से कहीं अधिक। खाली भावना बनाते रहो और कुछ करो ना, तो ऐसे काम नहीं। भाव का प्रभाव होता है खाली भाव, लेकिन जब हम उसको क्रिया रूप में पढ़ते
करते हैं तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। तो भाव अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो कार्य रूप में परिणित भी होने चाहिए। हमें दान करना है, हमें नाम जप करना है, ये भाव तो है, लेकिन इसको करना भी है, तो उसका प्रभाव अधिक होगा। भाव अथवा विचार विशेष बल रखने पर भी कर्म में परिणत होते हैं। जब इनमें ये हमारे अंदर ये धारणा शक्ति प्रबल हो जाती है, तो जो हमारे विचार हैं फिर हम उन्हें कार्य रूप में परिणित करते हैं। तो धारणा शक्ति को प्रबल होना चाहिए, जो भी विचार हैं वो अधिक टिकाऊ रहें। कर्म तो दूसरों से भी संबंध रखता है, वो विशेष बल को प्रकट करता है। भाव तथा विचारों की अपेक्षा अधिक दूरगामी। तो कर्म हमें अधिक दूर तक ले जाता है, इससे हमारा ज़्यादा विकास होता है। भाव खाली बनाने से काम नहीं चलेगा, कार्य रूप में हम समाज में रह कर के ही इसे परिणित कर सकते हैं। इसलिए बंधन से विच्छेद का रास्ता बंधन से होकर के ही जाता है। तो हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, बस जरा सा दृष्टिकोण बदल, सब पूजा पाठ बन जाए। श्री राम।